और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सिंथेटिक टेक्सटाइल इकोसिस्टम का बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल और पेट्रोकेमिकल से लिंक्ड होता है। पॉलिएस्टर फीडस्टॉक हो, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो या फिर प्रोसेसिंग इनपुट्स हो, इनमें से बहुत सी चीज़ें इंडायरेक्टली पेट्रोलियम मूवमेंट और शिपिंग स्टेबिलिटी पर डिपेंडेंट होती हैं। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ ऑयल महंगा होने की नहीं होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि पेट्रोलियम बेस्ड रॉ मटेरियल्स और सिंथेटिक टेक्सटाइल इनपुट्स का मूवमेंट स्लोअर हो सकता है, रिस्कियर हो सकता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। अब अगर हम बात करें स्वेज कनाल और रेड सी की, उसका इक्वेशन थोड़ा अलग है। स्वेज कनाल यूरोप और एशिया के बीच का सबसे इंपॉर्टेंट मैरीटाइम शॉर्टकट्स में से एक माना जाता है। इंडिया से यूरोप जाने वाला टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा इसी रूट को यूज़ करता है। अगर ये रूट नॉर्मली ऑपरेट करे तो शिपमेंट्स कंपैरेटिवली शॉर्टर टाइमलाइंस में यूरोप पहुंच सकते हैं। लेकिन रेड सी साइड पर चैलेंज डायरेक्ट ब्लॉकेज से ज़्यादा शिपिंग रिस्क का होता है। वहाँ पे 2024 में हूदी अटैक्स के बाद कई शिपिंग कंपनीज ने रेड सी स्वेज कनाल रूट अवॉइड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर अटैक रिस्क और वेसल सिक्योरिटी कंसर्न्स और इंश्योरेंस प्रेशर बढ़ने लगता है तो शिपिंग लाइंस क्या करती हैं, वो एक सेफर ऑल्टरनेटिव रूट्स चूज़ करती हैं। और इसका सीधा मतलब ये होता है कि शिप्स को अफ्रीका के अराउंड रीरूट करना पड़ता है। ऐसे में ये होता है कि ट्रांजिट डिस्टेंस हज़ारों नॉटिकल माइल्स तक बढ़ सकता है, फ्यूल कंजम्पशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है, डिलीवरी टाइमलाइंस हफ्तों हफ्तों बढ़ जाती हैं और फ्रेट कॉस्ट शार्पली इंक्रीज हो जाती हैं। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यहाँ प्रेशर सिर्फ शिपिंग बिल का नहीं होता है, असली प्रॉब्लम आती है प्लानिंग डिसरप्शन की वजह से। देखिए, ग्लोबल अपैरल ट्रेड हेविली टाइमिंग सेंसिटिव होता है। बायर्स और एक्सपोर्टर्स महीनों पहले प्रोडक्शन स्लॉट्स, शिपमेंट शेड्यूल्स, सीजनल लॉन्चेस, रिटेल टाइमलाइंस ये सब प्लान कर लेते हैं। और जब शिपिंग अजम्पशन सडनली चेंज होने लगे तो पूरी प्लानिंग इक्वेशन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। एक शिपमेंट जो प्रिडिक्टेबल टाइमलाइन पर पहुंचना था वो हफ्तों हफ्तों डिले हो सकता है। फ्रेट सरचार्जेस जो रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत शार्प जंप ले सकते हैं। और वॉर रिस्क प्रीमियम्स जो हैं वो इंश्योरेंस कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली और बढ़ा सकते हैं। तो धीरे धीरे इन सभी का प्रेशर पूरी टेक्सटाइल सप्लाई चेन में दिखना शुरू हो जाता है। अब इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा खासतौर पर यूरोप और यूएस मार्केट्स के लिए इनडायरेक्टली इन्हीं शिपिंग रूट्स पर डिपेंडेंट रहता है। इसीलिए इन शिपिंग रूट्स पर किसी भी तरह का डिसरप्शन अलग अलग तरह का इम्पैक्ट दे सकता है। अब इसका इफेक्ट धीरे धीरे दिख सकता है बहुत सारे फर्म्स में, जैसे रॉ मटेरियल की मूवमेंट स्लो हो जाना या उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाना, शिपिंग और फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाना, एक्सपोर्ट डिलीवरीज डिले हो जाना,